वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज सुबह मैं अपनी हेल्पर का वेट करती रही लेकिन वो नहीं आई। और वैसे तो वो बता देती है कि मैं आज नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका कोई ज़रूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से वो नहीं बता सकी, या मेरा ख्याल है बैलेंस वगैरह नहीं होगा तभी नहीं उसने मुझे बताया, वरना लाजमी बताती है। तो खैर जनाब, मैं तो फिर फटाफट से उठी क्योंकि आ गई, लेट हो चुकी हुई थी। और मुझे था कि चलो 10 नहीं तो 11 बजे तक आ ही जाएगी, लेकिन जब नहीं आई ना तो बस फिर मैं तो उठ गई और मैंने कहा चल भाई उठ के काम शाम किचन के मुकाएं, क्योंकि बाकी घर तो मेरा साफ ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हों ना तो फिर गंद पड़ता है। लेकिन किचन जो है ना वो ज़ाहिर है आपको पता है कि उसके हाल ज़रा थोड़े से ख़राब होते हैं, क्योंकि नाश्ता, खाना, ये वो सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अभी ये है कि थैंक गॉड कि मेरा जो रात को ड्राइवर आता है असलम, वो सारा किचन नीट कर देता है। लेकिन फिर भी आपको पता ही है सुबह के टाइम के खलारे क्या होते हैं। तो खैर जनाब, आज का दिन किचन के नाम सारे का सारा। चलें फिर करते हैं सफाई। आज होगी जनाब सिर्फ किचन की क्लीनिंग। और एक्चुअली होता क्या है कि जब मेरी हेल्पर आ रही हो और सारे काम साथ के साथ चल रहे हो ना, तो मैं फिर दूसरे ऊपर के काम जो होते हैं ना वो समेट लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जब सारे काम सिमट जाते हैं और उस टाइम गैस भी मौजूद होती है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि फटाफट से ये अपने काम करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद, मैं अगर कोई बुक पढ़नी है या मैंने एडिटिंग करनी है, कुछ भी, वो फिर मेरा टाइम होता है, आराम से कर लेती हूँ। और आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ ज़ुबान यार मंतुर की, और इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ना, जब मैं पढ़ लूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं लाज़मी उनके मुसन्नफ़ से मिलवाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस मुझे अब टेंशन हो गई, मैंने कहा मेरा टाइम सारे का सारा इस किचन के अंदर चला जाएगा और पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज मुझे बुक पढ़ने का टाइम। लेकिन आपको पता ही है जो लेडीज़ होती हैं वो मल्टीटास्किंग काम सारा दिन कर ही रही होती हैं, और मुझे भी एक चैलेंज मिल गया। मैंने कहा चलो जी फिर मैं भी शुरू होती हूँ। और फिर ये था कि आपको पता ही है जब हेल्पर वगैरह काम कर रहे हो तो चलो जैसे तैसे काम हो रहा होता है, वैसे तो लगे हुए ही होते हैं हम भी साथ ही। लेकिन जब खुद एक औरत काम करने खड़ी होती है ना अपने घर का, फिर वो कोने खुदरों में से भी गंद निकालती है। और आज मैंने यही काम किया अपने किचन का, अच्छी तरह से इसको नीट, मैंने कहा कर ही रही हूँ तो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ इसकी, साफ सुथरा किया। और उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर बैठी थी तो हमारे स्ट्रीट में से एक आंटी हैं वो आ गई, उनके साथ बैठ के गपशप लगाती रही। तो इस तरह जो है ना मेरा बस सारा दिन आज गुजरा। अब ये सारा मेरा किचन वगैरह जितना भी था, ये बर्तन-शर्तन धुल गए थे और अब मैंने ये सारे साइड पे लगाए, और ये जब सूख जाएँगे ना इनको फिर मैं लगाऊँगी सारी कैबिनेट्स में। अभी तो मैं शेल्फ़ें साफ़ कर रही हूँ, अच्छी तरह से नीट करूँगी, इनको साफ़-सुथरा सा करूँगी और उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो बस जनाब, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपका दिल नहीं कर रहा होता करने को, लेकिन वो करने पड़ते हैं। चाहे अपने लिए, चाहे अपनों के लिए। ऐसा ही है ना? मेरी आदत है कि मैं अपने घर के जितने भी काम है ना वो सारे के सारे ना अ, यानी वीक में जो मैंने काम करवाने होते हैं ना अपनी हेल्पर से, वो मैं एक दिन पहले उसको बताती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप किसी को आज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हेल्पर आई और उनसे मैंने बोला कि आज ये काम करना है, तो वो उसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। वो सोच में पड़ जाएगी करूँगी कि ना करूँ। तो इसलिए मैं एक दिन पहले हर काम बता देती हूँ कि कल आपने ये करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो मेंटली तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है कि मैंने कल बाजी ने मुझे ये काम मेरे से लेना है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी काम करें तो अपनी हेल्पर, हम खुद भी ऐसे ही होते हैं कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें एकदम से सर पे कुछ पड़ जाए तो। जैसे आज मेरे साथ हुआ। तो इसलिए एक दिन पहले सब कुछ एक-दूसरे को बताएँ, कोई भी है, चाहे आपकी हेल्पर है, चाहे आपका कोई अपना है, कोई भी है। उसको बताएँ कि भई ये काम हमने कल करना है, तो ईज़ी हो जाता है। तो बस जनाब यहाँ पर बाहर में आई, मगरिब होने वाली थी और मुझे था कि मैं फटाफट से लाइट्स ऑन कर दूँ, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती हैं कि मगरिब से पहले लाइटें ऑन कर दिया करो। तो बस वही आदत है मेरी, जो कहते हैं ना कि अपने बड़ों की और अपनी माँ की बातें अपने पल्ले से बाँध लो। तो मैंने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने पल्ले से बाँधी हुई हैं और वो मैं हमेशा करती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि माएँ जो होती हैं ना, वो तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचती हैं, कभी भी अपने औलाद के लिए वो बुरा नहीं सोचती हैं। तो इसलिए अपनी माँओं की बात को हमेशा अपने पल्ले से बाँध के रखें। तो बस जनाब यहाँ पर अपने सारे कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी थी, ज़हन मेरा फ्रेश हो गया था। वैसे काम-शाम मैंने घर के और कोई इतने नहीं किए क्योंकि मेरा घर साफ़ ही था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसको सफाई वगैरह करने की। तो बस यहाँ पर मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ और इस बुक को पढ़ के ना इतना ज़हन फ्रेश हो जाता है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इसको पढ़ने में।
तो बस इसके बाद फिर मैंने खाना-शाना बनाया। आज मैंने आलू गोश्त बनाया था और आलू गोश्त तो मैं अपनी रेसिपी दे चुकी हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ, बड़े मज़े का देगी सा आलू गोश्त बनता है, बड़ा टेस्टी। वो मैंने इसलिए नहीं इसमें शेयर किया आप लोगों के साथ कि पहले ही मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए और उनके साथ हमने खाना-शाना खाया। फिर जनाब किसी काम से हमें बाज़ार जाना था, वो करने गए और उसके बाद मेरे बेटे की रास्ते में जब हम थे तो कॉल आ गई, "मामा मेरे लिए कुछ नूडल्स ले आना।" और बस फिर यहाँ से मैंने कुछ नूडल्स पकड़े, वैसे आपस की बात है मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, मैं भी कभी-कभी खा लेती हूँ, बड़े मज़े के होते हैं। वो जनाब लिए और उसके बाद हम चले गए घर। तो जनाब ये था मेरा आज का छोटू-सा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे दें इजाज़त। अगर मुझे कमेंट करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में तो यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी तरफ से अगर मुझे लाइक भी करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो गिफ्ट होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।